नमस्कार अध्यापक साथियों। आज एक बार फिर आपको इस टीवी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपसे एक अहम जानकारी, इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं अजय शर्मा जॉइंट टीचर एसोसिएशन के महासचिव होने के नाते आपको बताना चाहेंगे। साथियों, 16 तारीख को एक संयुक्त कर्मचारी संघ ने एक संयुक्त कॉल दी है, जिसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, यानी कि जो मेरे पास इनका मेमोरेंडम है उसके हिसाब से 7 पॉइंट को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघ जो है वो एक बैठक करने जा रहा है। जो प्रमुख तौर पर जो लग रहा था कि वो प्रमुख तौर पर जो है वो गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को लेकर बैठक की जानी थी, लेकिन उसके जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूं मैं, उसमें 7 पॉइंट है और उसमें एक पॉइंट जो है कॉन्ट्रैक्ट और गेस्ट का है। तो ये जो कोर इशू था इसका कि एक ही इशू पे की जाएगी, वो एक ही इशू पे ना करके बहुत से इशू को टेकअप किया जा रहा है। आगे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के और जो गेस्ट के साथी हैं, जो पिछले 22 साल से चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और जो चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट की एक प्रोसेस के तहत उनको अपॉइंट किया गया था, मैं उस प्रोसेस पे नहीं जाऊंगा वो क्या थी। अब उनको एक एफडी के लेटर के माध्यम से, जिसकी इंटरप्रिटेशन भी अभी तक जो है वो एक रैंडम है, टर्बुलेंट है, वो इंटरप्रिटेशन भी उस लेटर की अलग अलग तरह से हर एक ऑफिसर अलग अलग तरह से कर रहा है। उस इंटरप्रिटेशन में जहां एंड लिखा हुआ है कि एंड दोज पोस्ट अगेंस्ट विच द सैलरी इज बीइंग ड्रॉन सपोज टू बी लाइव। अब उस एंड को जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऊपर की सेंटेंस से जोड़ के देख रहा है और हम ये सोचते हैं कि वो एंड अलग है। चलो बहरहाल वो एक तो लीगल टर्म होगी, लेकिन ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन हमेशा ही इस बात का समर्थन करती आई है कि गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट टीचर को इस एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने में ऑब्जर्व करे, किसी तरह की वन टाइम मेजर लेके इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। ये बात हमने अपनी जो हमारा प्रोटेस्ट था जब 144 लगी थी उसमें भी हमने अपने मेमोरेंडम में तीसरे पॉइंट में ये बात कही थी। तो ये बिल्कुल ही जस्टिफाइड है कि जेटीए हमदर्दी रखती है और पहलकदमी भी करना चाहती है जो गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट के टीचर हैं उनके लिए एक सिक्योर पॉलिसी बने। लेकिन दोस्तों यहां पे एक बहुत बड़ी कंटेंशन आ जाती है कि हमारे चंडीगढ़ में हमने 7 फरवरी को भी इस बारे में सभी को जानकारी दी थी कि हमारे चंडीगढ़ में 20% जो स्टेट ऑफ पंजाब एंड स्टेट ऑफ हरियाणा की 20% वैकेंसी है, जिनका 80% में यानी कि यूटी कैडर या एसएसए या गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उस 20% को लेकर भी कुछ साथी जो हैं वो ये राजनीति करते हैं कि इनको यहां से निकाला जाए। और जो आपका 16 फरवरी का मेमोरेंडम है उसमें भी इसी बात की चर्चा की गई है। अब क्वेश्चन यहां पे ये रेज होता है, मैं अपने गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट साथियों को कहने जा रहा हूं, आप लगभग 420 के संख्या में हैं और जो हमारे डेपुटेशन के साथी हैं वो 800 साढ़े 800 की संख्या में है। अब अगर हम लोग इसलिए उस रैली में जा रहे हैं कि उनको यहां से भगाया जाए जो कि किसी रूल और किसी एक्ट के अंडर बैठे हुए हैं, और हम जो है यानी कि सर्व शिक्षा हो गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, गेस्ट हो गया, हमारी सर्विसेज अभी जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की हैं। और अगर हम किसी एक को टारगेट कर रहे हैं कि जी उनको यहां से भगाया जाए, उनको रोटेशन में लाया जाए, अब तो आपने ये भी इस मेमोरेंडम में कह दिया कि इस 20% को खत्म करके यहां पर यूटी कैडर को तैनात किया जाए, तो कि वो भी पॉसिबल नहीं है। वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किसी चीज से भी बड़ा है, वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर में उसको हम गलत नहीं साबित कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो मैं आप सभी को ये निवेदन करना चाह रहा हूं, पहले आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई कर दें कि क्या आप उस रैली में डेपुटेशन की रिपेटिशन के लिए जा रहे हो
और जो मेरे पास यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेपुटेशन टू देयर स्टेट। ये रिप्रेजेंटेशन भी गलत है, रिपेट्रिएशन आएगा यहाँ पे, ये तो मेमोरेंडम भी गलत लिखा हुआ है। और उसमें अगर आप जा रहे हो तो दोस्तों आप इस भी डिमांड को भी आप अटेस्टिफाई और ऑथेंटिकेट कर रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप डेपुटेशन को वापस भेजने के लिए कोई मदद नहीं कर रहे, आप बिल्कुल मदद कर रहे हैं। तो जेटीए इस वजह से आपसे ये अनुरोध करती है कि पहले अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करें। आपके पास अभी एक दिन है, आपके लीडर साहिबान इस बात को सोचें। ये जो आपके साथ लगे हुए 3-4 लोग हैं, याद करें 2013 और 14 में जब प्रमोशन हुई थी तो इन लोगों ने भंगड़े और ढोल बीट के साथ खुशियां मनाई थी और डेपुटेशन के कुछ साथी रिलीव हुए थे उसके गेस्ट के कॉन्ट्रैक्ट के, और कईयों को डिमोट किया गया था। अब यही साथी जब इनका काम सारा हल हो गया, अब यही साथी आप लोगों को फिर बरगला रहे हैं कि डेपुटेशन का इशू लेके ये आपको एक डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। हम ये आपसे कहना चाहेंगे डेपुटेशन पंजाब हरियाणा जेटीए का एक अहम हिस्सा है। जेटीए हमेशा ये कह रही है कि हमें टीचरों का भला करना है, हम कभी भी किसी के अगेंस्ट नहीं है। कोई टीचर किस वजह से किस तरह से लगा हुआ हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम किसी को यहां से नौकरी निकालने के लिए या भगाने के लिए नहीं है। जो भी टीचर कम्युनिटी होती है दोस्तों, वो टीचर वेलफेयर के लिए होती है। तो आप लोगों को वहां पर जाके मैं आप पे स्पष्ट कहना चाहूंगा, जो आपके नेतागण हैं गेस्ट के और कॉन्ट्रैक्ट के, पहले वो जस्टिफाई करें क्या वो इस मेमोरेंडम का जो दिया हुआ है जिसमें 7वें पॉइंट पे डेपुटेशन की रिपेट्रिएशन लिखी हुई है, क्या उसका वो सपोर्ट करते हैं। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो जेटीए इस बात का विरोध करती है कि वहां पर जाके इस बात का सपोर्ट करना टीचर कम्युनिटी के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करने जैसा हो जाएगा। तो इसके परिणाम भी जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जब एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध जाएगा तो दूसरा वर्ग भी पहले के विरुद्ध जाएगा। ये जो इंटरनल वार खड़ी हो जाएगी, इसमें सिर्फ उन चंद लोगों का जो लिफाफेबाज हैं उनका ही बेनिफिट है, क्योंकि उनके पास और कोई संख्या नहीं है। ये आपको इस संख्या में यूज करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, जेटीए आपके साथ है, इस विषय को छोड़ के आप जस्टिफाई करें। अगर आप इस विषय को लेके वहां जाते हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, ये एक इंटरनल वार छिड़ जाएगी इस टाइम, चाहे वो समग्र शिक्षा हो, मैं खुद समक्ष हूं, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, हम बड़ी वल्नरेबल स्टेज पे हैं। हमें तो एक साझे एक ज्वाइंट एक एफर्ट की जरूरत है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग, ना जेटीए ने किया है किसी का नुकसान हो। लेकिन जब एक वर्ग लगातार उस दूसरे वर्ग के अगेंस्ट जाएगा तो भविष्य में हालात जो हैं चंडीगढ़ टीचर कम्युनिटी के और यूनिटी के वो बिगड़ सकते हैं। आपकी डिमांड जायज है, जेटीए आपके साथ है। आप पहले जस्टिफाई करें कि क्या आप उस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं जो नंबर 7 पे लिखी हुई है, और अगर नहीं भी कर रहे फिर भी अगर आप वहां जाके बैठते हो तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि आप उस डिमांड का भी साथ दे रहे हो, जो कि हमारे एंगल में टीचर कम्युनिटी के फेवर में, टीचर कम्युनिटी के फ्यूचर के लिए गलत है। तो आपसे निवेदन है पहले जस्टिफाई करें, और मेरी आपसे यह भी निवेदन है अपने लीडर साहिबान को कहें कि उस 7 नंबर पॉइंट को हटाएं। अगर 7 नंबर पॉइंट हटता है तो जेटीए जो है बिल्कुल बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। अगर वो नहीं हटता तो भविष्य में अगर किसी तरह की कोई टीचर कम्युनिटी में रिफ्ट क्रिएट होती है तो उसकी जिम्मेवारी भी किसी को लेनी पड़ेगी। फिलहाल बहरहाल हम इस हक में नहीं है, हम आपके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं और करेंगे भी, लेकिन ऐसी जो कुछ लोगों का प्लान है उसमें ना आइए, गिनती मत बनिए, भीड़ मत बनिए, अपना इशू रखिए। मैं आपको एक और ऑफर करता हूं, जो हमारे गेस्ट और कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनका इंडिपेंडेंट काम है वो कॉल दे दें, सिर्फ एक कॉल दे दें कि जी हमें रेगुलेशन के लिए इकट्ठे हो। तो जेटीए ने जितनी रैलियां की हैं, चाहे वो 18 अप्रैल है चाहे 18 सितंबर है, उसी गिनती में आपके साथ खड़ी होगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए भगवान के लिए टीचर कम्युनिटी की एकता को बचाएं। हम किसी के नुकसान के लिए नहीं है, लोगों के फायदे के लिए हैं। धन्यवाद।